ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में टॉपिक है ट्रेट ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। इसमें है फर्स्ट एल्पोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था करेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप के हैं, जैसे कार्डिनल है, सेकेंडरी है, इस तरह से। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेट थ्योरी है साइकोलॉजी में, पुरानी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट मतलब जैसे गुण हो गए, ये साइकोलॉजी में पुरानी थ्योरी में से एक है। इट एम्फेसाइज दैट ट्रेट आर रियल एंड रिजाइड विद इन पीपल। ट्रेट एल्पर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है, ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो ट्रेट है वो रियल है और पीपल के अंदर, लोगों के अंदर रहते हैं। ये गुण जो है, ये क्वालिटीज जो है लोगों में पाई जाती हैं और ये रियल है। इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग एन इंडिविजुअल्स यूनिक सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। एल्पर्ट की थ्योरी ने कहा कि हर एक इंसान की एक पर्सनैलिटी के ट्रेट का एक यूनिक सेट है, मतलब किसी में कुछ क्वालिटी, किसी में कुछ क्वालिटी है, तो हर एक का एक यूनिक सेट वो पर्सनालिटी बनाते हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं। एल्पोर्ट डिफाइन ट्रेट आर एज स्टेबल करेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ट्रेट क्या है, ये स्टेबल मतलब ये चेंज नहीं होते, एक ही जो पर्सनालिटी का जो यूनिक फीचर्स हैं, यूनिक ट्रेट हैं, वो मिलके एक पर्सनालिटी को यूनिक बनाते हैं, तो वो उस इंसान के स्टेबल करेक्टरिस्टिक हैं, मतलब चेंज जल्दी नहीं होंगे। जो पर्सनालिटी के ट्रेट हैं उसी के हिसाब से हम बिहेवियर रखते हैं या दिखाते हैं। एल्पर्ट ने कैटेगराइज किया ट्रेट को 3 कैटेगरी में, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट मतलब ऐसे ट्रेट जैसे कि महात्मा गांधी का है तो नॉन वायलेंस है, तो गांधी वाला ट्रेट हो गया ये। तो कार्डिनल ट्रेट मतलब काफ़ी डिफॉल्ट ट्रेट हो गई है। These are the dominant trait that define a person entire personality. कार्डिनल ट्रेट ऐसे ट्रेट हैं या गुण हैं जो पर्सन की इंटायर पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे महात्मा गांधी की क्वालिटीज़ क्या थी, अब ऐसे क्वालिटी किसी में पाई जाएंगे तो उसे कहा जाएगा कि ये गांधी टाइप का है या गांधीयन है। तो कार्डिनल ट्रेट वो ट्रेट हैं जो इंटायर पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेट ट्रेट होते हैं ये। These are dominant traits that define a person's entire personality. They are rare but strongly influence behavior. ये जो कार्डिनल ट्रेट हैं, ये इनका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर पर, हम कैसा बिहेव दिखाएंगे, बिहेवियर हमारा कैसा होगा। तो कार्डिनल ट्रेट का जो इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, पर ये हर किसी में नहीं होता। कार्डिनल ट्रेट इंडिकेट करते हैं द गोल अराउंड विच ए पर्सन इंटायर लाइफ सीम्स टू बी रिवॉल्व। कार्डिनल ट्रेट मतलब इंसान की लाइफ उस गोल के अराउंड ही घूमती है पूरी लाइफ, इसीलिए उसका वो यूनिक हो गया, इसलिए वो सब में नहीं पाया जाता। मतलब कार्डिनल ट्रेट ऐसे के ट्रेट होते हैं, ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इंसान की, उसने एक गोल बना दिया, पूरी लाइफ उस गोल के अराउंड ही घूमेगी, उस गोल के को ध्यान में रख के ही वो जिएगा। जैसे महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस है, फेमस है क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही अपनाया। हिटलर का नाजिज्म है, ये एक ऐसे हैं जैसे कार्डिनल ट्रेट हैं ये, मतलब पूरी पर्सनालिटी को उन्होंने डिफाइन कर दिया। सच ट्रेट ऑफन गेट एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द पर्सन सो स्ट्रांगली दैट दे ड्राइव सच आइडेंटिटीज एज द गांधीयन और हिटलरियन ट्रेट। मतलब इनकी जो ये करेक्टरिस्टिक थे, क्वालिटीज़ थी, उनमें अपने आप में ही उस इंसान का नाम मिल गया। इतना स्ट्रांगली ये कार्डिनल ट्रेट इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक इंसान की पहचान बन जाती है, और वो एक यूनिक पहचान, क्योंकि दूसरा इंसान अगर उस तरह से बिहेव करेगा तो वो उसी के नाम से जाना जाएगा। तो कार्डिनल ट्रेट ऐसे गोल हैं, ऐसे टारगेट हैं जिसके अराउंड किसी की, इंसान की पूरी लाइफ ही उसके अराउंड ही रहे, मतलब उस गोल पे ही ध्यान दे के रहे। तो ये कार्डिनल ट्रेट है, उसके अलावा से कुछ समझ में ही ना आए। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट, दीज आर द जनरल करेक्टरिस्टिक फाउंड टू सम डिग्री इन एवरीवन। कार्डिनल ट्रेट हर एक में नहीं होता, पर सेंट्रल ट्रेट हर एक में पाए जाते हैं। सेंट्रल ट्रेट नॉट एज डोमिनेंट एज कार्डिनल ट्रेट बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। अब आम लोगों की जो ट्रेट है वही सेंट्रल ट्रेट है। 5 से 10 ट्रेट डिस्क्राइब करते हैं एक पर्सन को, इंसान कैसा है। दे फाउंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी, जैसे कि ऑनेस्टी है, फ्रेंडलीनेस है, रिलायबिलिटी है, असर्टिवनेस है, पेशेंस है। तो ये सारे हैं सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट मतलब ये 5-10 टाइप के जो ट्रू क्वालिटीज़ हैं वो हर किसी इंसान में पाए जाते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये है सेंट्रल ट्रेट। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट। दीज आर मोर सिचुएशनल एंड लेस कंसिस्टेंट, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो दिखाई जाएंगी क्वालिटीज़ वो ये हैं।
सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। जैसी सिचुएशन होगी वैसा रिस्पॉन्स होगा। दे आर नॉट एज जनरल और कंसिस्टेंट एज सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट तो सभी में पाए जाएंगे, तो कॉमन है, जनरल है। ये है सिचुएशनल ट्रेट। सेकेंडरी जो ट्रेट है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉमन इतने नहीं है कि जनरल सिचुएशन में नहीं दिखाई देंगे। सेकेंडरी ट्रेट डू नॉट डिफाइन ए पर्सन ओवरऑल करेक्टर। सेकेंडरी ट्रेट ये एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, तो इंसान का करेक्टर को ये डिफाइन नहीं कर सकते। दीज ट्रेट माइट रिलेट टू स्पेसिफिक लाइक डिसलाइक हैबिट और रिएक्शंस। तो ये तो एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमें पब्लिक में कोई प्रेजेंटेशन देना है या बोलना है तो हम नर्वस हो गए, तो ये सेकेंडरी ट्रेट है जो हमें हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा रेस्पॉन्स ऐसा है। बिकमिंग इम्पेशेंट वैन स्टक इन ट्रैफिक में फंस गए तो हम इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो ये सारे सेकेंडरी ट्रेट हैं जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेंट्रल ट्रेट कॉमन ट्रेट है जो हर किसी में पाए जाते हैं, और कार्डिनल ट्रेट अनकॉमन टाइप के हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट वाले हैं। कार्डिनल ट्रेट जैसे महात्मा गांधी का है नॉन वायलेंस, तो वो कार्डिनल ट्रेट है। सेंट्रल ट्रेट मतलब कॉमन जो क्वालिटीज़ इंसान में पाई जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, फ्रेंडलीनेस है, जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं वो सभी पाई जाती हैं कम ज़्यादा। सेकेंडरी ट्रेट पाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो है, तो सेकेंडरी ट्रेट हमारी पहचान नहीं हो सकते। सेंट्रल ट्रेट हमारी पहचान हो सकते हैं, और कार्डिनल ट्रेट तो यूनिक है, वो तो हर किसी में नहीं है।